हेलो बच्चों, मैं सुरेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल मेरा स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम कक्षा 12वीं की हिंदी की आरोह पुस्तक में संकलित कविता एक गीत को पढ़ेंगे। इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। यह गीत बच्चन जी के एक प्रसिद्ध गीत संग्रह निशान निमंत्रण से लिया गया है, जहाँ इसका शीर्षक है जिन दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसके पहले वाले वीडियो में बच्चों हमने बच्चन जी की एक कविता आत्म परिचय को पढ़ चुके हैं और उसी से अगली ये कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इससे पहले जो कविता आत्म परिचय है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा अगर देखना चाहें तो। चलो आइए अब हम एक गीत को पढ़ते हैं। देखिए इसमें पहला पद्यांश। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। देखिए इसका प्रसंग हम इस तरह लिख सकते हैं। यह गीत बच्चन जी के गीत संग्रह निशान निमंत्रण से लिया गया है। इसमें कवि ने एक राहगीर के माध्यम से जीवन के प्रतीकात्मक चित्रण के साथ साथ प्रेम की बेचैनी का भी चित्रण किया है। क्या कहा कवि ने कि हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। देखिए क्या कहता है कवि कि शाम होते देखकर, साय का समय होते देख करके, शाम का समय होते देख करके एक यात्री, एक पंथी यह सोचता है कि उसे रास्ते में ही कहीं रात न हो जाए। कहना हो जाए न पथ में रात कहीं, कि उसे रास्ते में कहीं रात न हो जाए। अर्थात उस राहगीर के मन में, मनुष्य के मन में ये चिंता है कि कहीं रास्ते में ही रात न हो जाए, अर्थात उसका जीवन का कहीं अंत न हो जाए। क्योंकि समय बदलता रहता है, परिवर्तनशील है, इसलिए राहगीर के मन में ये चिंता है कि राह में ही कभी उसका अंत ना हो जाए। उसकी मंजिल भी नज़दीकी है। आगे कहते हैं मंजिल भी तो है दूर नहीं, अर्थात मंजिल नज़दीक है। ये राहगीर ये सोचता है कि उसे रास्ते में ही कहीं रात न हो जाए, उसकी मंजिल भी ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ही है। ऐसा सोच करके ही वो दिन का थका हुआ रात्रि मुसाफिर जल्दी जल्दी चलने लगता है। यह सोच थका दिन का पंथी, कहते ये सब सोच करके ही जो पंथी है वो जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाता है, चलने लगता है, ताकि वह अपने किसी प्रियजन से मिल सके। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कोई कहता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, अर्थात समय है वो बदलता रहता है, परिवर्तनशील है, वह किसी का इंतज़ार नहीं करता। हमें उसका महत्व समझना चाहिए। अब इसका दूसरा पद्यांश देखिए। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे।
यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। देखिए इस पद्यांश के प्रसंग में हम क्या लिखेंगे। इस पद्यांश में भी कवि ने चिड़ियों और बच्चों के माध्यम से वही जीवन की बात को आगे बढ़ाया है जो पहले बताया था पहले पद्यांश में। इस पद्यांश में भी चिड़ियों के माध्यम से ही वही जीवन की बात कवि ने आगे बढ़ाई है। और क्या कहा है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। प्रत्याशा का मतलब आस लगाए बैठे होंगे, आशा में होंगे। क्या कहते हैं इसमें कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़िया के भरती कितनी चंचलता है। ये कहता है कि शाम होते ही चिड़िया को यह चिंता होने लगती है कि उसके बच्चे उसकी राह देख रहे होंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे कि बच्चे उसकी राह देख रहे होंगे, उसका इंतजार कर रहे होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। घोंसले से गर्दन निकालकर बच्चे झांक रहे होंगे अपने बच्चों की इसी चिंता के कारण। बोले ना, यह ध्यान परों में चिड़िया के, यह ध्यान परों में चिड़ियों के। कहते हैं कि अपने बच्चों की यही चिंता। कौन सी चिंता? कि मेरे बच्चे मेरे इंतजार कर रहे होंगे, घोंसलों से झांक रहे होंगे, वही चिंता। अपने बच्चों की इसी चिंता के कारण चिड़िया तेज गति से पंखों को फड़फड़ाती है। चिड़िया, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। चंचलता मतलब उसकी गति को तेज कर देता है। कहता है कि अपने बच्चों की यही चिंता उसके परों की जो फड़फड़ाहट थी, उसकी गति थी, उसको तेज कर देती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और वही बात कभी भी कहता है कि समय परिवर्तनशील है, वो बहुत ही जल्दी जल्दी बदल जाता है। हमें उसके महत्व को समझना चाहिए। तीसरा पद्यांश और आखिरी पद्यांश देखिए इसका। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। यह प्रश्न स्थिल करता पद को, भरता उर में विहवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस पद्यांश में कवि ने किसी के प्रतीक्षारत न होने के दुख को प्रकट किया है। इस पद्यांश में क्या, कवि ने किसी के प्रतीक्षारत न होने के दुख को प्रकट किया है। इसका मतलब ये है कि कवि मानता है कि मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा है ना, और वही दुख इस पद्यांश में प्रकट हुआ है। तो क्या कहा कवि ने कि मुझसे मिलने को कौन विकल। देखो प्रश्न करता है कि मुझसे मिलने को कौन विकल। विकल का मतलब बेचैन, व्याकुल। कवि कहता है कि ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे मिलने को व्याकुल हो। मुझसे मिलने को कौन विकल, अर्थात मुझसे मिलने को कोई भी बेचैन या व्याकुल नहीं है। मैं हूं किसके हित चंचल, मैं हूं किसके हित चंचल, इसलिए मैं किसके लिए बेचैन हूं। मैं किसके हित के लिए, किसके भले के लिए, किसके लिए बेचैन हूं जब मेरा कोई इंतजार करने वाला है ही नहीं। यह प्रश्न स्थिल करता पद को, भरता उर में विहवलता है। ताकि यही भावना, यही प्रश्न, यही भावना कभी कहता है मेरे कदमों को स्थिर कर देती है। यह प्रश्न स्थिर करता पद को, पद को मतलब उसके पैरों को, कहता है यही प्रश्न, यही भावना मेरे पाँव को रोक देती है, मेरे पाँव को मंद कर देती है, मेरी चाल को मंद कर देती है, और मेरे हृदय में दुख या उदासी की भावना भर देती है। भरता उर में विहवलता, विहवलता का मतलब बेचैनी, दुख के भाव। कहते हैं यही विचार मेरे हृदय में दुख भर देता है, दुख के भाव भर देता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यानी कि समय है वो परिवर्तनशील है, वो जल्दी जल्दी बदलता रहता है। हमें उसको समझना सीखिए, उसके महत्व को समझना
चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों ये एक 3 पद्यांश का एक गीत था और इसकी व्याख्या पूरी हुई। अब इन तीनों पद्यांशों में जो विशेष बात है एक दो, वो मैं आपको बता देता हूँ कॉमन रूप से। कहते हैं एक तो दिन जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जल्दी जल्दी। इसी तरह से दूसरा जो पद्यांश उसमें वात्सल्य भाव हमें देखने को मिलता है। और तीसरा जो पद्यांश है मुझसे मिलने को कौन विकल, इसमें वियोग पक्ष का चित्रण देखने को मिलता है। तो इस प्रकार इस कविता की व्याख्या हमारी पूरी हुई। और अभी सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और किसी भी प्रकार का सुझाव हो तो मुझे कमेंट्स ज़रूर करेंगे। थैंक यू।